सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा साथी DS सैनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी ज्ञानधारा YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। हिंदी ज्ञानधारा नाम से आपका ऐप है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम है। कोई भी संपर्क करने के लिए 9983374293 पर कॉल कर सकते हैं। और रोज क्लास 9:15 पर लाइव रहती है शाम के टाइम, और मैराथन क्लास आपको मिल रही है। बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और आपको देखो क्या चीज लिखी है मैंने, एप्लीकेशन पर ऐसे पढ़ाते हैं सैनी सर। कैसे एप्लीकेशन पर हम पढ़ाते हैं, हस्तलिखित नोट कैसे बनाते हैं। यानी हम यहाँ पर हस्तलिखित की बात कर रहे हैं। हस्तलिखित एक एक पॉइंट भी, मतलब आपका एक शब्द भी PPT से नहीं पढ़ाते, केवल हाथ से लिखते हैं पूरा। तो आप देखेंगे संपूर्ण व्याकरण, हिंदी साहित्य, आपका काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत के आचार्य, संपूर्ण समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। हिंदी में पहली कहानी कौन सी माने, इसके ऊपर मैंने आपको एक क्लास रिकॉर्ड की है और एक शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। आप पढ़ रहे हैं UPGIC प्रवक्ता, LT ग्रेड 2025, UP TGT PGT, BPSC, RPSC ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, DSSB, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जहां की भी भर्तियां होती है, साहित्य का इतिहास आता है। मजेदार तरीके से आपको ये सवाल मिलेंगे। पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो, एकदम क्लियर। देखिए क्या बात हम करने वाले हैं। ये हिंदी की पहली कहानियों की बात पूछी जाती है कि हिंदी में पहली कहानी कौन सी है और किसने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना। मजा आ जाएगा, एकदम शानदार। देखिए सबसे पहले इंदुमती की बात कर रहे हैं हम। इंदुमती लिखी गई थी 1900 में, और किशोरीलाल गोस्वामी इसके कहानीकार हैं, यानी लिखने वाले हैं। और इसको हिंदी की पहली कहानी मानने वाले कौन है आपके, रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी की पहली कहानी रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है, किसको, इंदुमती को। इसी के साथ में भावात्मक कहानियों में रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, जो कि इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल है, 1903 में लिखी है। और दुलाई वाली बंग महिला की, जिसको राजेंद्र वाला घोष भी हम कहते हैं, 1907 में लिखी। इन दोनों कहानियों को भी साथ में ये भावात्मक कहानी मानते हैं, यानी इन तीनों कहानियों को भावात्मक कहानी मानते हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानते हैं, इंदुमती को। टेम्पेस्ट का प्रभाव है इस पर, बंगला कहानी का, इंदुमती पर, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको पहली हिंदी की मौलिक कहानी भी माना जाता है। इसको आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ हम पहली कहानी पर बात करेंगे। इंदुमती कहानी है, इसको किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है 1900 में। रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। दूसरी बात आते हैं 11 वर्ष का समय। ये कब लिखी गई है, 1903 में लिखी गई है। और इसको लिखने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल है। ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, इसको पहली कहानी मानने वाले कौन है, तो आपका जवाब होगा लक्ष्मी नारायण लाल। एकदम लाल कर देंगे 11 वर्ष में, इसलिए मैंने लाल चिन्ह लगा दिया। ये तो 11 वर्ष का समय 1903 में लिखी, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। हिंदी की पहली कहानी किसने माना, लक्ष्मी नारायण लाल ने। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल एकदम। अब देखो अगला, रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी है, और किसने लिखी है, इंसा अल्लाह खान ने, जो सब जानते हैं हम। लेकिन इस बात का हमें कम पता होता है कि इसको हिंदी की पहली कहानी मानने वाले विद्वान कौन है, तो लक्ष्मी सागर बार्ष्णेय, जिन्होंने गार्हस्थ्यतासी का जो इतिहास था, द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, तो उसका आपका दैला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था, वही लक्ष्मी सागर बार्ष्णेय है। और उन्होंने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है, रानी केतकी की कहानी। क्लियर है, बिल्कुल एकदम। अगला देखिए आप, इसके बाद में दुलाई वाली 1907 में लिखी गई। किसने लिखी, बंग महिला ने। इसको हिंदी की पहली कहानी कौन मानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किसको, दुलाई वाली को। 1907 में लिखी है बंग महिला द्वारा। ऐसे हम एक एक चार्ट बनवा करके एकदम क्लियर तरीके से आपको पढ़ाते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी है, ये आपकी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। क्योंकि ये सवाल पूछता है इसलिए मैं लिखता हूं कि ये एक टोकरी भर मिट्टी है, ये कौन सी पत्रिका में छपी थी, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी, 1901 में लिखी है, माधवराव सप्रे ने लिखी है। और इसको हिंदी की पहली कहानी किसने माना है, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। बात यह है कि ये सर्वमान्य है। हिंदी की पहली कहानी सर्वमान्य कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी, 1901, माधवराव सप्रे। अब उसने कहा था के बारे में हम पूरी दुनिया जानती है। उसने कहा था
ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1915 में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई थी और इसको राजेंद्र यादव और डॉक्टर मधुरेश ने हिंदी की पहली कहानी माना है। डॉक्टर राजेंद्र यादव, मधुरेश ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना, उसने कहा था हिंदी की पहली कहानी है जो पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक पद्धति जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं इसको अपन हिंदी में। पूर्व दीप्ति शैली क्या है, जिसमें इतिहास का, पिछला इतिहास का वर्णन हो लेकिन उसको वर्तमान में वर्णन करके दिखाया जाए, वही पूर्व दीप्ति शैली होती है। तो पूर्व दीप्ति शैली की पहली कहानी कौन सी है, उसने कहा था। और उपन्यासों में शेखर एक जीवनी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया है। तो आपको ये राजेंद्र यादव और मधुरेश ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना, उसने कहा था। प्रणयनी प्रणय, ये सारिका पत्रिका में छपी 1887, किशोरीलाल गोस्वामी की है ये भी, और इसको डॉक्टर बच्चन सिंह है वो हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। नॉर्मल है, इतना खास नहीं। ग्राम इंदु पत्रिका में छपी, इंदु पत्रिका का संपादन 1909 में अंबिका दत्त व्यास ने किया। और इंदु पत्रिका में ग्राम कहानी कब छपी, 1911 में, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इसको ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है कि हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन मानी जाती है ऐसे। राजा भोज का सपना 1867 से प्रसाद सितारे हिंद, इसको भी कहने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि राजा भोज का सपना भी उसी टाइम पर लिखी गई थी। सारी बातें आपको शायद मेरा जहां तक मानना है ये क्लियर हो गई होगी। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। इससे आगे देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा आगे और लिखा है। रामचंद्र शुक्ल, इनका एक कथन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी, मैंने बताया ना भाव प्रधान कहानी इंदुमती 11 वर्ष का समय दुलाई वाली, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठहरती है, यानी भावात्मक कहानी ठहरती है। इस प्रकार हिंदी की पहली मौलिक कहानी इंदुमती को मानना चाहिए। यदि इस कहानी पर बंगला कहानी का कोई अनुवाद नहीं हो तो इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जा सकता है, इंदुमती को। ऐसा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। ये कथन पूछा जाता है। कुछ विद्वान किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती पर अनुदित होने का आरोप लगाते हैं, जिसमें आप शेक्सपियर की बंगला कहानी टेम्पेस्ट का अनुवाद इसको बताया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से देख लो। इंदुमती कहानी बंगला कहानी टेम्पेस्ट का अनुवाद होने का आरोप है। शुक्ल ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसको माना, इंदुमती को। इसके बाद हिंदी की सर्वमान्य पहली कहानी कौन सी है, तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। लेखक माधवराव सप्रे है, समय 1901 है। किसने माना, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने माना है। और किस पत्रिका में छपी है, छत्तीसगढ़ मित्र में। इसके अलावा हिंदी के उद्भव को सरस्वती पत्रिका के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का उद्भव है वो मूल रूप से किस पत्रिका के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती पत्रिका के साथ। इसके साथ में ग्राम कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद 1911 में लिखी, इंदु पत्रिका में छपी। इंदु का प्रकाशन 1909 में अंबिका दत्त व्यास ने किया। 1911 में ग्राम कहानी इसमें छपी। इंदु पत्रिका कहां से निकलती थी, बनारस से, ठीक है। और इंदु पत्रिका के संपादक बाद में कौन बने हैं, जयशंकर प्रसाद भी बने हैं। इसके बाद हमने पढ़ा, उसने कहा था 1915 में लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरस्वती पत्रिका में छपी। पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। और वेरी मोस्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय इस कहानी का वर्णन है। पहली कहानी माना इसको राजेंद्र यादव ने और डॉक्टर मधुरेश ने। हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी इंपॉर्टेंट है, चंद्रदेव से मेरी बातें, किसने लिखी है, बंग महिला ने, है ना। इसको राजनीतिक, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना, तो आप करेंगे भवदेव पांडे, ठीक है। कुछ विद्वान प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन ने लिखी है, हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और हिंदी की कहानी का उद्भव विकास हम आपको अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं। आज जहां तक है कि आपको बिल्कुल ही आनंद आ गया होगा, बिल्कुल आनंद आ गया होगा। ये सब चीज इस तरीके से एकदम सधे हुए तरीके से हम आपको वहां पर कहां पर पढ़ाते हैं, ऐप पर पढ़ाते हैं। आज यहीं तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।